थार की ब्रांडिंग मिल जाती है 3D में, 4 अलॉय व्हील मिलते हैं एंड थार के साथ में आपको 5 अलॉय व्हील मिलते हैं। स्कॉर्पियो एन Z4 में हमको जो 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है वो इतना टॉर्क देता है जो कि ये 1.5 लीटर का ही डीजल इंजन दे रहा है। महिंद्रा की एक और गाड़ी आती है, लगभग सेम मिलता है। कौन सी है? ये रही महिंद्रा थार, रियर व्हील ड्राइव 3 डोर में, 2025 का सबसे लेटेस्ट मॉडल और सबसे टॉप एंड मॉडल रियर व्हील ड्राइव में। क्या कुछ कंपनी इसमें ऑफर कर रही है, क्या हमको लेनी चाहिए या फिर नहीं, आइए जान लेते हैं इस गाड़ी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल SST ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कलर की। थार में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे, ठीक है। वाइट में भी काफ़ी अच्छी लगती है। आइए बात कर लेते हैं अब इसके डायमेंशंस की। ये थार सब 4 मीटर है। इसकी लेंथ है 3985 mm की, विड्थ है 1820 mm की, इसकी हाइट है 1855 mm की और भाई इसमें हमको व्हील बेस मिल जाता है 2450 mm का और ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अल्टीमेट है, बहुत ज़बरदस्त है, 226 mm का। आइए इसको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है इसकी राइट से प्रोफाइल और लेफ़्ट से प्रोफाइल ये रही एंड फ्रंट से प्रोफाइल इसकी कुछ इस तरीके की है। ये देखो सेंटर में यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है महिंद्रा, जो कि क्रोम में है एंड जो थार रॉक्स आती है उसमें ये चीज़ अलग से 3D में नहीं मिलता है, एम्बेस्ड मिलता है बॉडी में, है ना। इसकी काफ़ी ज़बरदस्त है। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो हैलोजन बल्ब के साथ में सेटअप दिया गया है। ये देखो यहाँ पर ये LED DRLs मिल जाते हैं एंड फॉग लाइट्स भी हमको ये देखो हैलोजन बल्ब में ही दी गई है। थार का फ्रंट तो यहाँ पर ये एंड हो जाता है, लेकिन बम्पर देख रहे हो कितना ज़्यादा यहाँ पर ये एडिशनल दिया गया है। इधर ये देखो थार की ब्रांडिंग मिल जाती है। रेडिएटर ग्रिल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। फ्रंट स्किड प्लेट ये देखो, टो हुक वो रहा एंड बोनट का पैटर्न इसका कुछ इस तरीके का है। ये देखो कुछ इस तरीके से यहाँ से ये खुलेगा। 2 यहाँ पर वॉशर मिल जाते हैं। फ्रंट विंड शील्ड आपको फ्लैट मिलती है स्क्वायरी शेप में। कुछ एसेसरीज भी लगी हुई हैं, आगे मैं आपको दिखाऊंगा उनके रेट। ये देखो थार में हमको बड़े बड़े फेंडर मिलते हैं एंड फेंडर पर यहाँ पर ये साइड टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। ये देखो कुछ इस तरीके से 360 इसको रफ ब्लैक से कवर किया गया है। थार के सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो फ्रंट में कंपनी ने डुअल विजबन सस्पेंशन ऑफर किए हैं एंड इस वाली गाड़ी में हमको मिल जाते हैं 18 इंचेस के ये देखो अलॉय व्हील। अलॉय का पैटर्न कुछ इस तरीके का है एंड यहाँ पर ये देखिएगा टायर की अगर बात की जाए तो सीएट कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ऑफर किए गए हैं। क्रॉस ड्राइव 80 ऑल टेरेन टायर हैं इसके। ये देखो रियर व्हील ड्राइव में भी ऑल टेरेन थ्रेड्स एंड प्रोफाइल है टायर की 255/65 R18। यही मैंने अपनी स्कॉर्पियो एन में भी डलवा रखे हैं, वो देखो वो खड़ी है ना। यहाँ पर ये देखो थार को एम्बेस्ड किया गया है। फ्रंट में हमको डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। सेंटर में महिंद्रा की ब्रांडिंग मिल जाती है एंड ये हमको फाइबर में मिलता है। ये देखो यहाँ पर कोई भी कपड़ा वगैरह नहीं लगा हुआ है, फैब्रिक, जैसा कि स्कॉर्पियो एन में आता है एंड यहाँ पर ये एडिशनल प्रोटेक्शन वगैरह हमको मिल जाती है कुछ इस तरीके से। राइट साइड में यहाँ पर ये देखो थार की ब्रांडिंग मिल जाती है 3D में एंड स्क्वायरी शेप में बड़े बड़े हमको यहाँ पर ORV मिलते हैं। इधर ये थार की ब्रांडिंग एंड बोलेरो जैसे यहाँ पर हमको ये देखो हिंजेस मिल जाते हैं, जो कि एक अलग ही लेवल का लुक जो है हमको देते हैं। ये हार्ड टॉप मॉडल है। ये देखो ये रेन वाइज़र लगा हुआ है। स्क्वायरी पैटर्न में बड़ा सा हमको ग्लास मिल जाता है एंड यहाँ पर ये देखिएगा डोर हैंडल, चाबी लगाने का सेक्शन दिया गया है और भाई इसमें फुट स्टेप ये लगा। ये देखो काफ़ी बेहतर बिल्ड क्वालिटी के साथ में एंड ये देखो जो सेकेंड रो का हमको ग्लास मिलता है काफ़ी बड़ा दिया गया है। क्वार्टर ग्लास भी बोल लो, एक ही ग्लास है भाई इसमें, ठीक है। 2 ही दरवाजे मिलते हैं। इधर ये देखो RWD की ब्रांडिंग है राइट साइड में एंड रियर वाला भी देखो व्हील आर्च कितना बड़ा दिया गया है। फ्रंट वाले से ज़्यादा बड़ा है रियर वाला, है ना। इसका मतलब आप इसमें बड़े बड़े पहिए भी लगवा सकते हो अगर चाहो तो। रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो भाई रियर में कंपनी ने मल्टी लिंक सॉलिड एक्सल सस्पेंशन लगा कर दिए हैं एंड रियर में भी सेम प्रोफाइल है एंड भाई फ्रंट में डिस्क, रियर में आपको ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। यहाँ आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा थार में। थार की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। ये देखो यहाँ पर स्पेयर व्हील हमको मिल जाता है लगा हुआ, ठीक है। सीएट की ब्रांडिंग
टायर देख लो, ठीक है, सेम प्रोफाइल है। यानी कि कहने का मतलब ये है हर गाड़ी के साथ में आपको 4 अलॉय व्हील मिलते हैं एंड थार के साथ में आपको 5 अलॉय व्हील मिलते हैं। ये चीज़ और थार को अलग बनाती है बाकी की गाड़ियों से। स्क्वायरी पैटर्न में एकदम फ्लैट आपको रियर विंडशील्ड, डिफॉगर दिया गया है, वाइपर नहीं है, ठीक है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल जाएगी एंड LED टेल सेटअप, साइड टर्न इंडिकेटर और रिवर्स पार्किंग लाइट जो है वो हेलोजन बल्ब के साथ में है। इधर लाइट पर भी थार की ब्रांडिंग है एंड अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। और भाई रियर वाला कैमरा कहाँ लगा हुआ है थार में? इधर नहीं लगा भाई पार्किंग वाला कैमरा। आइए इंटीरियर देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखो चाबी लगाने का सेक्शन एंड डोर जो है कुछ लगभग 85 डिग्री के अराउंड ये ओपन होता है। यहाँ पर ये देखो थार को एम्बेस्ट किया है। यहाँ पर ये डोर हैंडल वार बीम कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल वार बीम मिलते हैं, ग्रैब हैंडल, बोतल होल्डर, कुछ इतना स्पेस इधर ये मिल जाता है, ये देखो। एंड ड्राइवर साइड से इसका इंटीरियर कुछ इस तरीके का है, ये देखो। यहाँ पर हमको ABC पैडल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत रेक्सिन का इस्तेमाल किया है, फैब्रिक सीट्स इसमें दी गई हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं आगे पीछे और हाइट एडजस्टमेंट के साथ में है, ये अच्छी बात है। यहाँ पर ये देखो आइडियल स्टार्ट स्टॉप, ये किस लिए भाई? अच्छा MID कंट्रोल करने के लिए। हेडलाइट लेबलर, ये रहा इसका AC वेंट। एंड चाबी की अगर बात की जाए तो महिंद्रा अपनी इस थार के साथ में ये देखो एक ही रिमोट दे रहा है और दूसरा ये डमी है, फ्लिप की मिलती है, ये देखो महिंद्रा की ब्रांडिंग। यहाँ पर ये इग्निशन दिया गया है। थार में अंदर बैठने के लिए सबसे पहले तो आपको बहुत ऊंचा पैर उठाना पड़ेगा, देन उसके बाद में आप इसमें बैठ सकते हो। ये देखिएगा स्टीयरिंग व्हील का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। सेंटर में महिंद्रा की ब्रांडिंग है, लेफ्ट साइड में मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं, राइट साइड में क्रूज कंट्रोल एंड इसके मीटर को कंट्रोल करने के लिए बटन। ये रहा इसका डैशबोर्ड। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है और इंफोटेनमेंट सिस्टम की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से हुई, ये देखा आपने। इसका जो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है, महिंद्रा की एक और गाड़ी आती है लगभग सेम मिलता है, कौन सी है कमेंट करके बताओ, आगे मैं आपको बता दूंगा। ये देखो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड है, सनसेट ये रहा विथ वैनिटी मिरर। यहाँ पर ये देखो IRBM, यहाँ पर ये देखो सनसेट दिया गया है। और भाई ये हार्ड टॉप मॉडल है। यहाँ पर ये देखो स्पीकर्स मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये LED लाइट मिल जाती है। ये ग्रैब हैंडल, को ड्राइवर साइड सिस्टम, यहाँ पर ये देखो ग्रैब हैंडल, थार की ब्रांडिंग एंड ये लो इतना स्पेस हमको मिलता है इसमें कि इसका ये एंटीना आ जाएगा ठीक है। यहाँ पर ये देखो पूरा सिस्टम। ये रहा इसका मीटर और इसके मीटर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ये बटन दिए गए हैं, इसकी सहायता से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। लेफ्ट साइड में RP मीटर है, राइट साइड में स्पीडोमीटर है, सेंटर में आपको MID मिलेगी जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ से मिल रही है, ठीक है। यहीं से ये पूरा कंट्रोल होगा। ये देखो ये सीन है भाई। ये सेंटर में देखने के लिए मतलब इसके व्हील अच्छी चीज़ है, ये देखो। एंड ये रहा इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ इसमें मिल रहा है। और सेम आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो N के Z4 मॉडल में मिलता है। हालांकि उसका डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा है, इसका डिस्प्ले थोड़ा सा छोटा है, यही अंतर है भाई। और लगभग चीज़ें जो हैं सेम मिलती हैं दोनों गाड़ियों में, ठीक है भाई। यहाँ पर ये 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं, ये देखिएगा। इधर ये पूरा AC कंट्रोल यूनिट मिल जाता है, काफ़ी सारी यहाँ पर ये बटन्स मिल जाते हैं। 12 वोल्ट का पॉइंट है, टाइप A चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। और यहाँ पर ये कुछ फ़ोन ऑन रखने के लिए स्पेस, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक में भी आती है, 4x4 में भी आती है। यहाँ पर ये स्पेस, यहाँ से विंडोज़ कंट्रोल करने के लिए बोतल होल्डर और ये वाला आपको हैंड ब्रेक मिलेगा, ठीक है। ये देखो भाई हेडरेस्ट एडजस्टेबल दिए गए हैं। कंफर्ट की अगर बात की जाए तो भाई थार में कंफर्ट नहीं मिलेगा तो कंफर्ट कहाँ मिलेगा फर्स्ट रो मैंने आपको दिखा दी है,
बाहर निकलते हैं, चलते हैं इसकी सेकंड रो में, देखते हैं क्या कुछ मिलता है। लेकिन सेकंड रो में जाने के लिए हमें यहाँ से जाना होगा यार, कोई दरवाज़ा थोड़ी ना मिलता है इसमें। अंदर जाने के लिए को ड्राइवर साइड आना पड़ेगा एंड उसके बाद में ये वाली सीट आगे खिसकेगी या फिर फोल्ड होएगी पूरी। कुछ इस तरीके से मशक्क़त करनी होगी, देन उसके बाद में भाई हम इसमें अंदर यहाँ पे जा सकते हैं है ना। एंड यहाँ पर ये देखो कुछ इस तरीके से। थार में कंफर्ट की अगर बात की जाए तो रियर पैसेंजर के लिए कितना कंफर्ट है ये तो आप लोगों को पता ही है। मेरे ओपिनियन की अगर बात की जाए तो यार ठीक है, मतलब अगर फैमिली के साथ लॉन्ग ट्रिप, थोड़ा सा फैमिली के हिसाब से सोचना पड़ेगा। हालांकि फ्रेंड्स के साथ में या फिर मतलब कोई अगर आप सिंगल ही जाते हैं कहीं, मतलब ऑफिस वगैरह में या फिर कोई आपका बिजनेस है, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल वगैरह मिल जाता है कुछ इस तरीके से। एंड भाई पीछे वाले पैसेंजर को यार काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि रिक्लाइन अगर हो जाएगी तो ठीक है, और यदि रिक्लाइन नहीं होगी तो यार बहुत दिक्कत है। मेरे हिसाब से कहीं तो ऑप्शन दिया होगा रिक्लाइन करने के लिए। जी हाँ, दिया है भाई। एक फीता मिलता है जिसको हम खींच देंगे तो रिक्लाइन कर सकते हैं। चलो रिक्लाइन हो जाती है ना भाई। यहाँ से विंडोज़ वगैरह आप ओपन नहीं कर सकते हो। जो पीछे बैठा है वो बिल्कुल पैक है, बिल्कुल बंद है। ठीक है, पीछे बैठ के समझ में आता है यार, नहीं यार थोड़ा सी दिक्कत हो सकती है थार लेने के बाद में चलो इसका टेलगेट ओपन करते हैं, देखते हैं बूट स्पेस कितना है। निकलने के लिए सेम वही पूरी मशक्क़त करनी होगी। यहाँ से सब कुछ गंदा हो जाता है और उसके बाद में इसको सेट करो कुछ इस तरीके से, आगे पीछे करो। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी थार के साथ में, 3 डोर के साथ। टेलगेट ओपन करने के लिए सिंपली यहाँ पर ये हैंडल दिया है, यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद में ये कुछ इस तरीके से ग्लास ऊपर जाएगा। ठीक है भाई, बहुत प्रिकॉशन के साथ में ग्लास करना पड़ेगा क्योंकि ग्लास ही ग्लास है। ठीक है, और स्पेस की अगर बात की जाए, अगर रिक्लाइन कर दिया तो भाई इसमें स्पेस कुछ इतना मिलता है हमको, ये देख लो भाई सिस्टम। ठीक है, बड़ी सावधानी के साथ में ग्लास जो है उनको रखना पड़ता है और कुछ इस तरीके से बंद हो जाए। बात कर लेते हैं इसके इंजन की। कुछ इस तरीके से हज़ार्ड लैंप ऑन हो जाएंगी। ठीक है, देन उसके बाद में हम यहाँ से इसको अनलॉक करेंगे कुछ इस तरीके से, तब उसके बाद में ये खुलेगा और इसमें कंपनी दे रही है 1.5 लीटर का डीजल इंजन। ये देखो, इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 116.93 bhp की 3500 आरपीएम पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 300 न्यूटन मीटर का 1750 आरपीएम से लेकर 2500 आरपीएम तक। एंड भाई स्कॉर्पियो एन Z4 में हमको जो 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है वो इतना टॉर्क देता है, जो कि ये 1.5 लीटर का ही डीजल इंजन दे रहा है। 4 सिलेंडर 4 वॉल्व इंजन है। एंड यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से इसकी इंस्टॉलिंग करके दी है कंपनी ने। एक्साइड की बैटरी ऑफर करके दी है। एंड मुझे लग रहा है शायद स्कॉर्पियो एन की थोड़ी सी बड़ी बैटरी है इससे। एंड यहाँ पर कोई भी इंसुलेशन वगैरह नहीं है, एंड इसको वॉश करना भी मना है। थार रॉक्स की सभी एसेसरीज यहाँ पर ये लगी हुई हैं, ये देखो, और उनके प्राइस भी। थार रॉक्स में 45 लीटर की फुल टैंक कैपेसिटी मिलती है और चाबी से ही ये खुलता है, यानी कि आप उतर के आओगे तब इसको खोलोगे और उसके बाद में आप इसको लॉक करोगे। आइए बात कर लेते हैं इस गाड़ी की प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। महिंद्रा कंपनी अपनी इस नई गाड़ी पर आपको 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है। इसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो भाई पेट्रोल में ये आपको लगभग 9 के आसपास का माइलेज देगी, 9-10। एंड डीजल में आपको थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, 12-13 के आसपास निकाल सकते हो। फिर ये डिपेंड करता है कार कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो भाई इसमें मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं। 3 डोर में रियर व्हील ड्राइव, 4x4, ऑटोमेटिक, मैनुअल, पेट्रोल, डीजल।
ठीक है। और थार रॉक्स इसका बड़ा भाई तो आता ही है। कीमत की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत हो जाती है 11,50,000 रुपये से, ठीक है। एंड ये इसका टॉप एंड मॉडल है, रियर व्हील ड्राइव में इसकी कीमत है 13,16,000 रुपये। ऑन रोड आते आते ये गाड़ी आपको लगभग 15,20,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। प्राइस आपके बल रफ आइडिया मानिएगा, क्योंकि हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की और हर शोरूम की जो प्राइस होती है अलग अलग होती है, प्लस माइनस 2-3 हज़ार रुपये लेकर आप चल सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ इस गाड़ी से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। कैसी लगी आपको रियर व्हील ड्राइव थार 3 डोर? अपनी राय मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप थार 3 डोर लोगे या फिर रॉक्स लोगे 5 डोर, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।